वाराणसी में केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में अनशन पर बैठे स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि हम जिलाधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का नोटिस देंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो धर्म सेना का ऐलान करेंगे और 11 लाख से ज्यादा साधु संतों को जुटाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की रिपोर्ट। हमारी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट या वाराणसी का लोअर कोर्ट या बीच का हाई कोर्ट किसी का ऐसा कोई आदेश नहीं था कि जिससे पूजा में ही बाधा डाल दी जाए। तो हम निश्चिंत थे कि हम जाएंगे और भगवान की पूजा करके आएंगे। लेकिन जब हम यहाँ आए और आकर के हमने ये संकल्प किया, पूजा की सामग्री एकत्र करके शनिवार 8:30 बजे निकलने का पुष्य नक्षत्र में तय किया, तो रात से ही हमारे मठ को चारों तरफ से घेर लिया गया और सवेरा होते होते तक तो लोगों को आने जाने से भी रोका जाने लगा। और 8:30 बजे जब हम निकले तो हमने देखा कि चर्चा हो रही है कि बहुत सारे 71 लोग जा रहे हैं, जबकि 64 लोग तो केवल पूजा की थाली में सामग्री पकड़ के जा रहे थे। 5 ही पुजारी थे और 1 हम पूजा करने वाले थे। तो हमने उनको भी रोक दिया, यहाँ तक कि अपने मठ का जो अंदरूनी दरवाज़ा है उसको बंद करके सबको अंदर कर दिया और दरवाज़ा बंद करवा दिया और केवल अकेले हम निकले। 1 हाथ में दंड और 1 हाथ में पूजा की थाली लेकर के हम निकले। लेकिन बिना हमारी अनुमति के हमारे मठ के अंदर पुलिस ने प्रवेश किया, बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रवेश किया और 10 फुट अंदर दरवाजे के आकर के जहाँ हम बैठे हैं, यही गेट है, उन्होंने हमको यहाँ रोक दिया। दीवार बन गए और दीवार बन करके सीना यूँ कर दिया कि हम तो आपको आगे जाने नहीं देंगे। हमने कहा क्यों नहीं जाने देंगे? कहा नहीं, न्यायालय का आदेश है कि आप नहीं जा सकते। हमने कहा न्यायालय का आदेश हमको दिखाया जाए। तो बोले नहीं, ऐसा आदेश नहीं है कि आपको ना जाने दिया जाए, बल्कि पूजा न करने का आदेश है। हमने कहा वही दिखा दीजिए कि पूजा न करने का आदेश कहाँ है। लेकिन कोई आदेश प्रशासन की ओर से हमको दिखाया नहीं गया और हमको बलपूर्वक यहाँ पर रोक दिया गया। हमने कहा कि हमारा धर्मशास्त्र है कि बिना पूजा के भोजन करने से अच्छा है कि प्राण का वरम प्राण त्यागः शिरसो वापि कर्तनम न त्वसंपूज्य मुंजीत भगवंतम त्रिलोचनम। हमने शास्त्र की पंक्ति सुनाई कि हमारा शास्त्र कहता है कि बिना पूजा किए भोजन करने से अच्छा है प्राण त्याग देना या सिर कटा देना। तो नहीं, और हमको यहाँ पर रोक दिया। स्वाभाविक था कि धर्मशास्त्र को मानने वाले हमने भोजन पानी छोड़ दिया और निर्जल रहते हुए, कुछ भी न स्वीकार करते हुए लगभग 93 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। 93 घंटे का लंबा समय बीत गया। 1 बूंद जल, 1 अन्न का दाना या कोई फल या कोई जूस या कोई नारियल का पानी या कोई दूध या दही, कुछ भी हमने स्वीकार नहीं किया। 5 किलो 200 ग्राम वज़न हमारा अभी तक कम हो चुका है। यूरिन में कीटोन बॉडी 3+ है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद पूजा करने के लिए गेट के बाहर जाने के लिए आज भी हमारे पास मनाही है। तो हमने बार बार जब प्रशासन से पूछा कि किस आदेश के तहत आप हमको रोक रहे हैं, कोई आदेश हमको दिखाया नहीं गया। तब हमने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्राप्त किए। ये बंद कर दो। ये देखिए हमारे हाथ में है, हम बहुत संक्षेप में बताएंगे। ये राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुकदमा है, पीठासीन अधिकारी श्री रवि कुमार दिवाकर, न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न वाराणसी के द्वारा ये आदेश पारित किया गया था 16 मई 2022 को। ये आदेश, जिसमें उन्होंने कहा था कि दौरान सर्वे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य शिवलिंग मिला है जिस परिसर में हम सर्वे कर रहे थे। उसको लोग मस्जिद कह रहे थे, हम लोग तो कभी भी मस्जिद नहीं कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए मांग की गई है कि वो महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए उसको किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसलिए सील कर दिया जाए। और फिर आदेश उन्होंने लिखा और आदेश लिख करके कहा कि मजिस्ट्रेट और कमांडेंट CRPF और सबको कहा, और फिर कहा कि DM वाराणसी और सचिव उत्तर प्रदेश, कौन से सचिव, इसमें शब्दावली है, प्रमुख सचिव नहीं, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की जिम्मेदारी होगी। ये आदेश उन्होंने पारित कर दिया। इस आदेश के खिलाफ ये 16 तारीख को आदेश हुआ था। 17 तारीख को
हमारे मुस्लिम भाई अंजुमन कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी वर्सेज राखी सिंह आदर्श, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुना। 93 घंटे से एक बूंद पानी की नहीं गई है तुम्हारे कारण। तुम जिम्मेदार हो। अगर इसमें दोष हो रहा है, अगर इसमें पाप हो रहा है, अगर इसमें जो है अपराध हो रहा है, तो सबके भागी यही प्रशासन के लोग हैं, यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, यही केंद्र की सरकार है, जो भी इसमें सम्मिलित है। CRPF जो है केंद्र का है, केंद्र भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्या इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए? अगर शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं होगी? अगर वहाँ मछलियाँ मिली थी तो मछलियों को चारा दिया जा रहा है। अगर वहाँ शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग को भोग क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा ये प्रश्न है। क्या मछलियाँ महत्वपूर्ण हैं और भगवान शिव के प्राण महत्वपूर्ण नहीं है? अरे ठीक है, स्वास्थ्य तो है, तो ठीक है, हमने अपनी बात कह दी। थोड़ी सी कमजोरी जरूर है हमको, हमारे लोग भी हमको रोक रहे हैं। अभी आप देखिए हमारे सामने ये शिवलिंग रखे हुए हैं। ये सब ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, इसको ठीक से समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हाई प्रोफाइल ज्ञानवापी के मामले में हम एंटर कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला है, इसमें घुसने के लिए स्वामी जी नाटक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पिछले 3.5-4 वर्षों से जो मंदिर यहाँ पर तोड़े गए, उन सब के प्रतीक शिवलिंगों की प्रतिदिन पूजा करता हूँ, प्रतिदिन एक एक की, और उनके सामने रोज हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जब ताकत होगी वहीं मंदिर बना के वहीं तुमको प्रतिष्ठित करूँगा। यही नहीं, जब थाने में वो 80 नदी जो नाला हो गई है, नरिया में जब शिवलिंग मलबे के साथ फेंके मिले थे, 250 से ज़्यादा शिवलिंग हैं, मूर्तियां हैं, उनको हम ही ने बरामद करवाया था। उनका मुकदमा चल रहा है। लंका थाने में वो मूर्तियां जब्त हैं। लेकिन प्रतिदिन कोरोना आ गया, बड़े बड़े मंदिर बंद कर दिए गए, लेकिन लंका थाने के अंदर वो रखे गए शिवलिंग, उनकी प्रतिदिन हम पूजा करते रहे अपने पुजारी के माध्यम से। हमने एक एक शिवलिंग के प्रति आस्था अपनी दिखाई है, पिछले 4-5 वर्षों से दिखाई है। केवल इसी शिवलिंग के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं बंधु। आप लोग इस बात को भली भांति जानते भी हो। आप अभी लंका थाने चले जाओ और वहाँ पर देखो कि एक कमरे में शिवलिंग सजे हैं और उनके ऊपर ताज़ा फूल चढ़ा है कि नहीं आज की पूजा का। हमारे पुजारी आचार्य सुरेश जी प्रतिदिन कोरोना में अपने जान का संकट डाल करके जाते थे। पुलिस वाले कहते थे, अरे तेरी पत्नी और तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तू काहे को आ रहा है? लेकिन वो उन्होंने जाना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान के प्रति समर्पित लोग हैं। तो हमने केवल कोई हाई प्रोफाइल मामला है उसी को नहीं, जो लो प्रोफाइल मामले थे, जिनकी कोई गणना नहीं थी, जिनको कचरे में आप लोगों ने फेंक दिया था तोड़ करके।